क्योंकि मेरी एक ही दरख्वास्त है, प्लीज सुन लेना पाकिस्तानियों मेरी, क्योंकि होता क्या है ना कि जो इनको जितवाता है ना, ये उनको बाहर कर देते हैं। इन्होंने, आपको याद है वैसे सरफराज ने जब इसको चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई थी, सरफराज उसके बाद टीम के आसपास भी नहीं भटका था। सरफराज को इन्होंने उठा के बाहर फेंक देता, उसकी इज्जत तक नहीं की थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका कारण पता क्या था? इनको बाबर आजम को ब्रांड बनाना था। बाबर आजम को ब्रांड बनाने के चक्कर में पूरा पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हो गया। अब रिजवान ने अगर जितवाया है ना, तो रिजवान की इज्जत कर लेना, और प्लीज रिजवान को ना एटलीस्ट बाबर से तो बड़ा स्टार बनाना, क्योंकि बाबर आपका असली स्टार है ही नहीं कभी से, रिजवान है। क्योंकि रिजवान हमेशा अंडररेटेड रहा, उसकी इतनी बात नहीं हुई तो एक अलग बात है। पर यही मैं बोल रहा हूं कि प्लीज हाथ जोड़ के विनती है भाई, क्रिकेट की दुनिया के लिए मैं तो बोल रहा हूं, क्रिकेट रिवाइवल रहे यहाँ पे, क्रिकेट रिवाइव्ड रहे, कि रिजवान को गायब मत करना भाई तुम आगे जाते हुए। कि जैसे तुमने सरफराज की बेइज्जतियां मारी थी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद, वैसे वैसे रिजवान अच्छा कर रहा है ना, तो उसे करने देना, उसको बैक करना है एज ए कैप्टन, ना कि उसको बेइज्जत करके उसे और ज्यादा डिसअपॉइंट करना और अपने क्रिकेट का एक बार फिर से गला घोटना। इस बार अगर डेड हुए ना क्रिकेट में, इस बार अगर तुम्हारा क्रिकेट फिर से डेड हुआ, मैं सच बता रहा हूं, कभी नहीं उठ पाओगे, कभी नहीं उठ पाओगे। किसी प्लेयर की इज्जत नहीं करोगे तो रिजवान की इज्जत कर लेना, बस एज सिंपल एज दैट। देखिए इससे ज्यादा कुछ बोलना ही नहीं। रिजवान की इज्जत को लेके अगर आप कह रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि देखिए रिजवान लंबा जाएगा। सरफराज को इन्होंने लंबा नहीं किया, जितवाया ना उसने। सरफराज ने कप्तानी ठीक ठाक अरसे के लिए की थी, चैंपियन ट्रॉफी जितवाई यार, चैंपियन ट्रॉफी जितवाई, उसके साथ गलत किया। लेकिन रिजवान का मुझे पता क्या लग रहा है कि ये पिक एंड चूज करने के बाद रिजवान पे आए। बाबर के बाद इनका कौन था कप्तान? बाबर के बाद शाहीन को इन्होंने बनाया, फिर उन्होंने बाबर को बना दिया, फिर टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने शान मसूद को बनाया, आखिरी में आए हैं रिजवान के पास जब कोई ऑप्शन बचा नहीं। और बाय द वे ये जो रिजवान है, ये है लंबी रेस का घोड़ा। क्यों? क्योंकि ये हर प्लेयर को साथ लेके चल रहा है। आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो बॉलिंग की एप्रिसिएशन है, बैटिंग की एप्रिसिएशन है, कहीं पे ऐसा नहीं दिख रहा कि सेल्फिश होकर या कप्तान बना है तो अपना राग अलाप रहा है, अपना जीत का डंका बजा रहे हैं कि मैं ही मैं। सो ऐसे कप्तान जब बनता है ना, कोई ऐसा प्लेयर जब कोई कप्तान बनता है तो वो लंबी रेस के लिए ही जाता है, जब वो आगे ही बढ़ता है और टीम को साथ लेके चल रहा है। इसकी कप्तानी में हमें क्या देखने को मिल रहा है? प्रोएक्टिवनेस इसकी कप्तानी में हमें देखने को मिल रही है ना। इसकी कप्तानी में हमें देखने को मिल रहा है कि प्लेयर एकजुट होकर खेलने के लिए तैयार है। इसकी कप्तानी में सबसे बड़ी बात रिजल्ट आया है। ये जो बॉलिंग यूनिट है, ये जो पाकिस्तानी टीम है, इन्होंने रिजल्ट लाके दिया है। इन्होंने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं किया। ये सिर्फ कप्तानी में रिजवान ने जब देखा कि सिचुएशन अभी प्रेशर वाली है तो प्रेशर बनाया, बॉलर्स ने काम करके दिया। जब रिजवान को लगा कि भैया 4 बॉलर ही मेरे खत्म कर सकते हैं तो 4 बॉलर खिलवाए, 4 बॉलर नहीं खत्म करके दिया। सो कुछ एक्स्ट्रा रिजवान को करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस सही प्लेयर को सही जगह पे लगाया, सही बॉलर को सही जगह पे लगाया। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद रिजवान को, जैसे प्रियांशु ने बोला, इज्जत दें, सारी चीजें करें आप, और इसको लंबी रस्सी दें। ये आपको, मैं झूठ नहीं कह रहा, अगर ऐसी पाकिस्तान की टीम खेले और ऐसी एफर्ट मारे, इतना ही अच्छा अगर करे पाकिस्तान की टीम, कंसिस्टेंटली करे, तो ये टीम रिजवान की कैप्टनसी के अंडर वंडर्स भी कर सकती है, ट्रॉफी भी जीत सकती है और जीत सकती है, बिल्कुल जीत सकती है। मैं तो ये कहूंगा कि रिजवान को हो सकता है कि ये जो इनका ड्यू क्रेडिट है, जो रेस्पेक्ट है, वो दे भी दे। मैं कहूंगा भाई, एक बंदे को जिसको आपको निकाल लेना, वो आकिब जावेद है। आपकी सिलेक्शन कमेटी में वो बैठा हुआ है। ये जो पैटर्न बताया ना यहाँ पे प्रियांशु ने, कि जो भी आपके लिए अच्छा करने लगता है आप निकाल देते, क्योंकि आपको रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। आपके जो टर्न अराउंड का सबसे बड़ा, अभी मैं कहूंगा ना, एक तरीके से सरगना है, सबसे ऊपर बैठा हुआ है, वो होगा आकिब जावेद। क्योंकि नई सिलेक्शन कमेटी बनी, टर्न अराउंड का सूत्रधार आप कह लें। सरगना तो अजीब शब्द, अजीब थोड़ा सूत्रधार कह लीजिए, सूत्रधार कह लें। मतलब सरगना मतलब टॉप पे जो है ना, नहीं सरगना मतलब वो किसी और चीज के लिए वो थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन हो गया, मैं समझ रहा हूँ। सूत्रधार आप कह ले। आकिब जावेद आते हैं, वो ऑन लाइव स्ट्रेटेजी बता देते हैं कि भाई आप रफ पिच बनाओ, वहां पे इंग्लैंड से खेला नहीं जाएगा। उसके बाद देखिए किस तरीके से ओडीआई सीरीज के लिए जिम्बाब्वे वाले सीरीज में नहीं डालते बाबर आजम को। वहां कहते हैं कि भाई जिम्बाब्वे वाले सीरीज में रन बनाने की जरूरत नहीं है, रन बनाना है तो ऑस्ट्रेलिया में बनाना। और साथ ही साथ तलवार लटकाते हैं किसका? कामरान गुलाम के नाम का। वहां पे कामरान गुलाम साथ में आता है कि भाई अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो हमारे पास बैकअप रेडी है, आपकी जगह आ जाएगा वो।
साथ ही साथ जो टीम बनाते हैं, पता था कि भाई जाके करना क्या है, ऑन पॉइंट स्ट्रेटेजी। और सिलेक्शन कमेटी ने जिन प्लेयर्स को भी यहाँ पे चूज किया, हसनैन ने आपको आज इतनी अच्छी बॉलिंग करके दी है ना, इतनी अच्छी बॉलिंग करके दी है कि वो बेचारा हारिस और वहां पे नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी के वो जो स्टैचर है ना, उससे ओवरशैडो हो गया, क्योंकि उनसे कहीं भी कम नहीं रहा वो जैसी बॉलिंग किया उसने। और आपको बाय द वे एक और बात बता दूं कि दोनों मैच, पहला ओडीआई दूसरा ओडीआई, आपका सेट प्लेयर था कौन? स्टीव स्मिथ को दोनों बार उसने ही आउट किया। हसनैन ने आउट, हाँ, दूसरी वाले में तो स्टीव स्मिथ को यार, हम उसने नैनो किया में था। सपना और हुआ नहीं। पहले वाले में भी शायद उसी तरीके से बोल कर रहे हो, उसने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसने ही आउट किया है। तो जो सिलेक्शन कमेटी ने जो सिलेक्शंस भी किए हैं, ऑन पॉइंट किए हैं, रिजवान को कप्तानी बनाना भी उनको रास आ रहा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से पाकिस्तान अभी खेल रहा है, ऑन रोल ऐसा रहे तो भाई कंपटीशन देखने को मिले, हमें भी अच्छा लगेगा। सबसे अच्छी खासियत यही लगती है मुझे तो रिजवान की कप्तानी में। बाकी सब एक तरफ, रिजवान को वो हटाएंगे नहीं हटाएंगे, मुझे तो लगता है कि बहुत आगे तक बॉलर्स कैप्टन है, मोहम्मद रिजवान एक बैट बॉलर कर कैप्टन लेना। भी है। दूसरा ये भी है ना कि रिजवान इसलिए भी आगे जाएगा क्योंकि रिजवान को मैन मैनेजमेंट पता है। राइट, रिजवान को मैन मैनेजमेंट करना पता है। और एक कप्तान तभी आगे जा सकता है जब आपके पास वो स्किल हो कि किसी को मैनेज कैसे किया जाता है। आप देखना, अगर इसी टीम में प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा होगा ना, आप देखना वो फिर बाद में आके रिजवान की तारीफ सुपर करेगा। सारी रिजवान ने सुपर कैसे चैट्स बैक किया उसको। UM123 कह रहे हैं, इरफान भाई आज पूछो ना प्लीज पड़ोसियों, संडे कैसा रहा, पूछो ना। What a win! Only time in Australian history that zero batter scored 50 in 3 matches. हाँ, ये अनवांटेड रिकॉर्ड है, यस। किसका? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलिया हिस्ट्री में, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट की हाँ, हिस्ट्री किसी भी मैंने 50 में लगा। यार पर ये UM123 कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके लिए इतनी That तारीफ shows कर रहे हैं the पड़ोसियों, dominance संडे of कैसा पाकिस्तानी रहा? फालतू bowlers। की बातें करवा लो। मुर्तजा, चलिए ले मुर्तजा कह लीजिए। रहे हैं, as Pakistani, I always support India cause of Kohli and their beautiful cricket. But people from both countries criticize me. You guys get happy for Pakistan too. Do you get criticism? How to deal? Especially Cobra. यार देखिए, मैं तो क्रिटिसिज्म को जो है वो कहीं पे जगह ही नहीं देता। तो जो मुझे अच्छा समझ में आता है मैं वो बात करता हूँ ना। मुझे कोई कुछ इफेक्ट होता है क्योंकि हम अपना काम कर रहे हैं भाई, हम सच्चाई बोल रहे हैं जो हमें दिख रहा Ignore is the word. है। इंडियन टीम के लिए अगर हम क्रिटिसाइज करते हैं तो जो ऑन ग्राउंड हमें दिखता है हम वही बोलते हैं। पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हैं तो जो ग्राउंड दिखता है वही बोलते हैं। सो करेक्ट वर्ड इग्नोर, जैसे दुबे जी ने बताया, इग्नोर कीजिए और कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो मतलब शैटर हो गए, अरे यार वो पब्लिक इमेज कैसी रहेगी, भाड़ में जाए, जो दिख रहा है वो बोलो और क्या? सत्य का साथ और अपना ओपिनियन रखना चाहिए, साफ सीधी बात है। UM123 हर किसी का हाँ। होता है, हर किसी का होता है। UM123 कह रहे हैं, Respect all श्रीलंका, opinions। पाकिस्तान, बांग्लादेश कहाँ जीती? ऑल विनिंग एशियन टीम ग्रोइंग इन क्रिकेट। बांग्लादेश जीती ना, पाकिस्तान को ही दोहराया बांग्लादेश ने ने। यार, अभी पाकिस्तान बाहर हुई, भाई, बांग्लादेश आगे गई थी, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में आगे गई थी। अरे टी- और बांग्लादेश ने अभी अफगानिस्तान को हराया, श्रीलंका अबे को- पाकिस्तान को हराया बांग्लादेश ने यार, अच्छा हाँ। सबसे बड़ी बात है टेस्ट सीरीज यार। टेस्ट सीरीज। Sheriff, I want you guys each to predict BGT outcome now. Whoever in four of you gets right, I will give special hamper from my company to you guys who was correct. भाई मेरा 3-2 है इंडिया के फेवर में। बताइए पांडे जी। 3-2 ऑस्ट्रेलिया। बताइए प्रियांशु। 4-1 ऑस्ट्रेलिया। 4-1 ऑस्ट्रेलिया। 3-1 इंडिया। मतलब एक ड्रॉ करवा रहे हैं आप। ठीक है, ठीक लीजिए है। आप सुपर चैट। नगमा समायरा, अकॉर्डिंग टू मी ये प्लेयर्स मैथ्यू शॉट और आपका मैकगर्ग, हार्डी बहुत ही मैच्योर हैं। 2 साल फर्स्ट क्रिकेट खेला है बस। और आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया का फ्यूचर क्या है? यार देखो, फ्यूचर तो आप छोड़ ही दीजिए, मतलब इनकी ऑस्ट्रेलिया विडोमेसी बहुत अच्छी है। ऐसा ना हो आप अगली सीरीज में देखें यही मैकगर्क मारे, यही हार्डी मारे, तो वो टाइम देने की बात होती है। फ्यूचर किसी का खराब नहीं होता। पाकिस्तान भी आखिरकार एक सवाल, जैसे रिजवान ने खुद बोला कि कपल ऑफ इयर्स हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही थी, आज परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, जीते वो सीरीज। तो फ्यूचर आप किसी का प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, फ्यूचर सबका बेहतर ही होता है। बट स्पेशली ऑस्ट्रेलिया जरूर इनएक्सपीरियंस साइड थी ये वाली, और पिछले गेम में भी आप देख लें तो एक्सपीरियंस थे इनके बॉलर्स, और बीच में स्टीम और मानस लबोशेन, टॉप ऑर्डर तो इनका इनएक्सपीरियंस है। मुझे ये- तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा इन लोगों को अच्छे करेंगे। ग्लेन मैक्सवेल पे फैसला क्यों नहीं करते? यार सच में मैं तो हैरान हो चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ बड़ा भाई, इतना परेशान बड़ा हो। प्लेयर एक मैच में रन नहीं आते। नहीं, अब चैंपियन ट्रॉफी के बाद मुझे लग रहा है काफी आप ऐसे दिखाएं। प्लेयर हैं व्हाइट बॉल फॉर्मेट में जिनके ऊपर फाइनली फैसला मुझे भी होगा। लग रहा है हर एक- या ये खुद ही छोड़ देंगे। दानिश शेख कह रहे ये पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जीती है
कौन पाकिस्तान को वोट कर रहा है भाई इन योर पोल अबाउट द चैंपियंस ट्रॉफी 2025 गेम? आई स्वेयर आवर पीपल आर अनबिलीवेबल, नो वे दैट्स हैपनिंग। भाई कभी नहीं होने 78% वाला। वोट्स है पाकिस्तान को। बोल तो रहा हूँ। अरे यार वो